नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो यहाँ पे अभी रिसेंटली अचिन ने एक वीडियो कवर करी थी कि कैसे बीएसएनएल अपने जो ब्रॉडबैंड यूजर है, वायरलाइन यूजर्स है, बहुत जल्दी डिक्लाइन कर रहा है और जियो और एयरटेल काफी तेजी से यहाँ पे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो उन नंबरों में से अब मैं भी एक आ चुका हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन अपना हटवा दिया है। तो इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि क्यों मैंने बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन हटवाया, मैंने यहाँ पे कौन सा कनेक्शन लगवाया, क्यों लगवाया, क्या क्या प्रोसेस रहा, कितने चार्जेस लगे, क्या क्या इनकन्वीनियंस थी, सब कुछ यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग यहाँ पे नए यूजर्स आए हैं ये सोच के कि यार बीएसएनएल लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, पहली बात हमने यहाँ पे काफी सारी वीडियोस कवर करी हैं बीएसएनएल पे, उसके इंस्टॉलेशन से लेके मैंने यहाँ पे 3 मंथ रिव्यू करा है, 6 मंथ रिव्यू करा है, स्पीड टेस्ट वगैरह करे हैं। तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और साथ ही साथ आई बटन पे भी आ रही होगी। तो सारा यहाँ पे बीएसएनएल का कंटेंट मिलेगा आपको इस वीडियो के साथ साथ, तो आप जाके चेकआउट करना। अब उन लोगों के लिए उन्हें नहीं पता, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक एयरटेल का पोस्टपेड था जो कि 6 महीने तक मैंने यूज करा, बट बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था। 1900 तक उसका बिल आता था और 500 GB मुझे महीने का नेट मिलता था, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। फिर हमारे एरिया में यहाँ पे फाइबर आया, मैंने बीएसएनएल फाइबर लगवाया यहाँ पर और उसका भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट मुझे काफी पड़ा, 7000 रुपए तक मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन दिए, क्योंकि इनका वेंडर सिस्टम होता है। वेंडर सिस्टम में क्या है, वेंडर सिस्टम आपका प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, बीएसएनएल ने ठेका दे रखा है, अब वो जितना चार्ज करें, चाहे राउटर का जितना लगाएं, वायर का जितना लगाएं, अपने इंस्टॉलेशन का जितना भी लें, तो इन सब का जो प्रोसेस होता है, कोई कहीं लेता है 2-3 हजार रुपए, कोई कहीं 10,000 रुपए, 15,000 रुपए तक यहाँ पे लोगों से ले रहे हैं। अगर आप कमेंट देखोगे उन वीडियो में जाके, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे सीन है। मैंने 7,000 रुपए दिए, तो क्या मुझे 1 साल हो चुका है बीएसएनएल लगाए हुए। मैं सोच रहा था एक 1 ईयर रिव्यू लेके आऊं, बट उससे पहले यहाँ 1 ईयर रिव्यू क्या, मैंने नेट हटवाई दिया, तो टेक्निकली एक 1 ईयर रिव्यू भी हो ही जाएगा। एनीवे, तो ये सीन था, तो मैंने हटवाया। अब आप लोग सोच सकते हो यार कि मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे 6 मंथ रिव्यू देखा होगा, काफी तारीफ करी थी मैंने बीएसएनएल की कि अब मैंने क्यों हटवाया, ऐसा क्या रीजन रहा। तो इस सेक्शन में अब यहाँ पे मैं आपको यही रीजंस दूंगा कि क्या क्या मेरे पर्सनल यहाँ पे रीजंस थे बीएसएनएल फाइबर को हटवाने के। अब आपके यहाँ पे जो रीजंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपको बीएसएनएल फाइबर सस्ते में पड़ रहा है और आप इस कैटेगरी में नहीं आते जो मैंने यहाँ पे रीजन देने वाला हूँ, तो आपके लिए बीएसएनएल फाइबर काफी अच्छी डील हो सकती है, गिवन दैट की जो बाकी कंपनी आपको प्रोवाइड करी है उससे सस्ता पड़ रहा हो। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल रीजन की बात करता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस। अब यहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, मेरा भाई यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। तो क्या होता था, उसका जब नेट था, तो जब वो वीडियो कॉल पे होता था, वहां पे दिखाता अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, तो वो अपने जियो में यहाँ पे बूस्टर पैक डलवाता था। अब आप इमेजिन करो कि आपके घर में फाइबर लगा है, इतना हाई स्पीड इंटरनेट लगा है, और तब भी आप अपने फोन में एक बूस्टर पैक करा रहे हो अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए। मतलब ज्यादातर लोगों का यहाँ पे रीजन यही था कि वर्क फ्रॉम होम हो जाए या आपका जो स्टडी फ्रॉम होम है, इसलिए लोगों ने फाइबर लगवाया यहाँ पे। और बहुत लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि यार मुझे तो आज तक अभी वीडियो कॉल में दिक्कत नहीं है बीएसएनएल फाइबर से। तो यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अलग अलग सर्वर यूज करते हैं। जो भी मेरा यहाँ पे भाई का कॉलेज यूज कर रहा है, उसके यहाँ पे अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है बीएसएनएल में। और ये केस आपके साथ उल्टा हो सकता है बिल्कुल, कि आपका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बीएसएनएल में, कोई आपकी वर्क फ्रॉम होम में दिक्कत नहीं है। तो अगेन जैसे मैंने कहा, ये मेरा पर्सनल रीजन है। सेकंड पर्सनल रीजन यहाँ पे है गेमिंग। अब आप लोग सोचोगे गेमिंग कहां से आ गई, मैं गेमर तो नहीं ना, मैं स्ट्रीम करता हूं। तो एक्चुअली मैं फीफा खरीदता हूं यहाँ पर, मेरे को फीफा ऑनलाइन खेलने का यहाँ पे शौक है। और मैंने पहले भी अपनी वीडियो में जब 3 मंथ रिव्यू का बताया था कि इनके कनेक्शन यहाँ पे अनस्टेबल है, वहां पे मुझे दिक्कत आती थी गेमिंग में। एक तो इनकी पिंग हाई रहती है, पिंग हाई मतलब 14-15 रहती है, और जो मैंने अब लगवाया है उसकी यहाँ पे 4-5 रहती है। तो इसमें आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। उसमें बहुत बार मेरे कनेक्शन गायब हो जाते थे मैच के बीच में, तो गेम चलना बंद हो जाता था मेरा, वो गेम ऐसा होता था कि मैं हार गया, तो काफी गुस्सा आता था यहाँ पर। और साथ ही साथ वहाँ पे काफी मतलब लैग भी मारता था, क्योंकि जितनी ज्यादा पिंग होता है आपका यहाँ पे गेम लैग मारेगा। तो ये एक सेकेंडरी रीजन है कि यार जब मैं पैसे दे रहा हूँ, फीफा खरीद रहा हूँ मैं पूरा अपना पैसे देके, तो मुझे ऑनलाइन खेलने का जो शौक है, भले मैंने एक बार के लिए छोड़ा था कि यार चल छोड़, यूट्यूब पे इतना फोकस है, थोड़ा कम टाइम मिलता है तो नहीं खेलते, कोई बात नहीं। बट जब यहाँ पे मेरे पास एक गेमिंग का ऑप्शन वो अवेलेबल है, तो मैं उस ऑप्शन को यहाँ पे चुनूंगा। अब यहाँ पे जो तीसरा रीजन है वो है यहाँ पे अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। अब यहाँ पे अगर आपके यहाँ फाइबर लगा है, तो जो आपकी इंटरनेट स्पीड है वो हमेशा पूरी ही आएगी। आप जो स्पीड टेस्ट करोगे, जितना कंपनी ने एडवर्टाइज करा है 30 MBPS, 50 MBPS, 60 MBPS, 100 MBPS, उतना ही आएगा। बट यहाँ पे बाकी चीजें होंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया गेमिंग के लिए पिंग, और एक और जो दूसरी चीज वो है स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है, जब हम कस्टम रूम यहाँ पे डाउनलोड कर रहे होते थे, तो जो जिस सर्वर से वो डाउनलोड होते हैं उसमें ऐसा है कि अगर आप उन्हें पॉज करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो बहुत बार ऐसा होता था कि यार डाउनलोड हो रहा है, ठीक ठाक स्पीड पे डाउनलोड हो रहा है, बट अचानक ही नेट गायब हो गया बीच में, और वो गया डाउनलोड बंद, और वापस उसे स्टार्ट करो। अब यहाँ पे क्या है, दोबारा रीस्टार्ट करा, स्पीड आगे पूरी हो जाता था 2-3 मिनट में डाउनलोड। इतनी बड़ी इनकन्वीनियंस नहीं थी, बट जब मैं यहाँ पे पैसे दे रहा हूँ और जो मेरा यहाँ पे नया सर्विस प्रोवाइडर है उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो मैं उसे चूज क्यों ना करूँ। और जो यहाँ पे चौथा रीजन है वो है मेरा लोकल फाइबर जो मुझे दे रहा है, वो यहाँ पे चीपर प्लान्स प्रोवाइड कर रहा है सेम इंटरनेट स्पीड पे। अब जब इतने फैक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो प्राइसिंग का भी एक फैक्टर ऑब्वियसली कंसिडर मैं करूंगा ही। तो ये यहाँ पे 4 मेन रीजन है, बहुत ही छोटे रीजन है जो बिल्कुल ही मतलब पर्सनल लेवल पे, जिससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बीएसएनएल हो या कोई और सा हो, वो बताने का कोई मतलब नहीं है। तो ये यहाँ पे 4 मेन रीजन थे
BSNL हटवाने के। तो अब यहाँ पे हम आते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में कि जब मैंने यहाँ पे BSNL फाइबर हटवाया तो मैंने यहाँ पे कौन सा फाइबर लगवाया। सो अब जिन लोगों को यहाँ पे नहीं पता, अचिंत ने भी यहाँ पे अपने घर में लोकल फाइबर लगवाया है। अब यहाँ पे अचिंत ने एक वीडियो कवर करी है लोकल फाइबर वर्सेस BSNL फाइबर की, उसने क्यों BSNL नहीं लगवाया, लोकल फाइबर लगवाया, वो इस वक्त आई बटन में आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वही लोकल फाइबर मैंने भी अपने एरिया में लगवाया है क्योंकि उसकी लाइन हमारे यहाँ पे लास्ट मंथ से बिकना शुरू हो चुकी थी। और जैसा अचिंत का एक्सपीरियंस रहा है लोकल फाइबर से, उससे मैं भी काफी खुश हूँ, अचिंत तो खुश है, और साथ ही साथ उसके एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि ये ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रह सकता है। अब यहाँ पे इस सेक्शन में मैं पहले क्लियर कर दूं, जो मैंने आपको यहाँ 4 रीजंस बताए थे BSNL छोड़ने के, वो सारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। गेमिंग यहाँ पे बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई यहाँ पे मेरा कनेक्शन ड्रॉप नहीं हुआ, मेरे भाई की क्लासेस मस्त चल रही है, उसे अब तक 1 हफ्ता हो चुका है लगे हुए, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आई। प्राइस में मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 रुपीज तक कम पड़ रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो BSNL पड़ रहा था GST मिला के, वो यहाँ पे 705 रुपए मुझे पर मंथ यहाँ पे पड़ रहा था। उसमें आपको 10 रुपए ऑफ मिलते हैं अगर आप चाहो कि भाई मुझे पेपर से स्टेटमेंट ना भेजो, मुझे ईमेल में आ जाए। तो मुझे यहाँ पे 695 जो मेरा टोटल बिल आता था वो आता था। अब यहाँ पे मुझे ये वाला नेट कितने का पड़ रहा है, वही सेम 60 MBPS वाला प्लान मुझे यहाँ पे 589 रुपीज का देखने को मिल रहा है GST मिला के। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पूरा 110 मतलब 100 रुपए ले रहा है, 100 रुपए तक मैं यहाँ पे बचा रहा हूँ। और अगर बात करें नेट की तो मुझे अब तक यहाँ पे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि जितनी मुझे अभी तक दिक्कत BSNL में आ रही थी वो ये लोकल फाइबर लग के मतलब ठीक हो चुकी है। अब यहाँ पे बाकी चीजें हैं कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, उसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में डिवाइड करता हूँ और आपको एक एक करके यहाँ पे आंसर्स देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं वो है कि क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस थी। तो पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको पता है BSNL फाइबर की क्या है, आपके घर में तारे बिछाएंगे, राउटर से कनेक्ट कर देंगे, बट उससे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके पास दूसरा फाइबर है उसको आपको कैंसिल करवाना है, और अगर आपका BSNL फाइबर है, अब यहाँ पे BSNL फाइबर को हटाने की वही पुरानी प्रोसेस है। आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी सबसे पास आपका जो BSNL एक्सचेंज है आपको वहां पे जाना है, वहां पे आप जाओ, उनसे बात करो कि क्या क्या प्रोसेस है। बेसिकली प्रोसेस यही है कि वो बोलेंगे ये एप्लीकेशन लिख के दे दो, आप एक एप्लीकेशन लिख के दो उन्हें, उसमें अपना नाम, आपका जो अकाउंट नंबर है, फोन नंबर है, आप वो सब लिख के यहाँ पे उसे दे दो, साइन कर दो, और वो लोग आपके यहाँ पे कनेक्शन 1 से 2 दिन में काट देंगे। मेरा पर्सन यहाँ पे उसने बोला था कि या तो शाम तक हो जाएगा नहीं तो अगले दिन हो जाएगा, और अगले दिन मेरा सुबह जब मैं उठा था मेरा नेट चलना बंद हो चुका था। तो ये यहाँ पे पूरी प्रोसेस है BSNL हटवाने की। और अगर हम बात करें कि किस टाइप की एप्लीकेशन लिखनी है, तो एक नॉर्मल एप्लीकेशन है कि मुझे सर्विस की जरूरत नहीं है, आप इसे प्लीज रिमूव कर दें, और ये मेरे अकाउंट आपको मैं 1-2 एग्जांपल के मुझे लिंक्स मिली, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एग्जांपल देख सकते हो। आप चाहे एप्लीकेशन अपनी हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बेसिकली वो ये बस आपका नाम देखेंगे, नंबर देखेंगे, कैंसिल कर देंगे। एप्लीकेशन है सिर्फ एक टाइप ऑफ फॉर्मेलिटी है। यहाँ पर बात करें अगर आपने वेंडर से लगवाया है तो भी आपको यही स्टेप करना है, क्योंकि वेंडर ने सिर्फ आपका यहाँ पे जो कनेक्शन है वो लगाया है, उसके यहाँ पे ज्यादा कुछ रोल नहीं है, वो एक्टिवेट करा देगा आपका। बट BSNL में आपका अकाउंट है, BSNL का आप बिल भरते हो, तो आप वहां पे जाओ, BSNL कनेक्शन कटवाओ। और अगर आपने यहाँ पे राउटर BSNL से लिया है तो आपको जमा भी करने पड़ेगा अपना राउटर। बट जैसे अगर आपने वेंडर से लगवाया है, जैसे मैंने लगवाया था, 7,000 रुपए देखिए, वायर का दिया था, राउटर का दिया था, तो ये सब कुछ मेरा है, तो यहाँ पे वेंडर का कोई भी रोल नहीं है। अब यहाँ पे इसी से बात करते हैं जो लोकल फाइबर है वो कैसे लगा। अब जैसे मैंने आपको बताया मेरा यहाँ पे राउटर मेरा है, तार मेरी है, तार तो उन्होंने वैसे अपनी लगाई, बट जो मेरी थोड़ी सी कनेक्शन की तार थी वो लेके चले गए, मैंने कहा यार रख लो यार, क्या करूंगा मैं भी। तो उन्होंने मेरे को जो पूरा एक बिल दिया वो उन्होंने मुझे 1000 यहाँ पे रुपीज दिया, क्योंकि राउटर मेरा था, उन्होंने यहाँ पे तार फ्री में बिछाई, 1000 रुपए उनकी इंस्टॉलेशन फीस थी, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे 1 महीना यहाँ पे फ्री दिया। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि तार तो फ्री कोई देता है, बट ऐसा नहीं था। BSNL ने इतनी मतलब वो भी इसी पॉइंट से लेके आया मेरा कनेक्शन, जो BSNL लेके आया था जहां से, और BSNL ने 200 मीटर होने के बाद मुझसे एक्स्ट्रा 100 मीटर के 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे, जो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिए। इन्होंने कहा तार बिल्कुल फ्री है। वो तो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे जो मेरी BSNL की तार थी जो एक्स्ट्रा लगी थी मेरे यहाँ, वो मैंने इन्हें दे दी, नहीं तो वो भी अगर मैं रखना चाहता रख सकता ना। बट अगेन क्या तार कपड़े सुखाने के लिए यार क्या ही रखना, मतलब काम ही आ जाएगी किसी के। तो एक तो ये सीन था, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 महीना जो मुझे फ्री मिला उसमें आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया मेरा 695 यहाँ पे BSNL का बिल आता था, तो वही मेरा 60 MBPS का यहाँ पे 1 महीना फ्री वाला प्लान है। तो टेक्निकली अगर आप सारा यहाँ पे प्लस माइनस मैच करो तो मुझे यहाँ पे 300 रुपए में ये कनेक्शन मिल गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि टोटल इनकन्वीनियंस मुझे यहाँ पे कितनी देखने को मिली, क्या क्या मतलब दिक्कत हुई। तो BSNL के एक्सचेंज में इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। 2 एम्प्लॉय थे वहाँ पे, कोई था नहीं वहाँ पे, मैं गया, उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिख दो, मैंने बाहर गया, उन्हीं से एक्चुअली A4 पेपर मांगा, वहीं पे मैंने एप्लीकेशन लिखी दे दी उन्होंने, और अगले दिन मेरा नेट भी हट गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। बट मे बी अगर राउटर वगैरह होता या तार हटवानी होती, कुछ होता ऐसा, तो मे बी आपको शायद थोड़ी इनकन्वीनियंस हो सकती थी कि अब भाई आ नहीं रहे एक्सचेंज से, 1-2 दिन लगा दिया। और जैसे मेरा सुबह नेट हटा तो उसी दिन उन्होंने मेरी यहाँ पे तार बिछा दी। जितना टाइम तार बिछने में लगता है उतना तो सब कॉमन ही है, मतलब तार लगाना पूरे में। उसके बाद शाम तक इनका जो बंदा है वो आया, उसने सोल्डिंग करी, जो भी करते हैं तार की, फाइबर तार की, और तुरंत ही मेरा यहाँ पे नेट ऑन हो गया। तो टोटल आप देखो तो सुबह से शाम तक यहाँ पे नेट नहीं था मेरा, तो इतनी सी मेरी यहाँ पे इनकन्वीनियंस रही। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या मैं रिग्रेट कर रहा हूँ यहाँ पे BSNL को
हटवा के। सो दोस्तों सच से बताऊं, इट्स टू सून टू टेल। अभी एक ही हफ्ता है मुझे लगाए हुए, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। अब तक इनकी सर्विस काफी बढ़िया है। ये एयरटेल के यहाँ पे सर्वर उठा रहे हैं, तो एयरटेल का जैसे जैसे नेट रहेगा वैसे वैसे हमारे यहाँ भी रहेगा, अचिंता मेरे यहाँ। तो अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। बात का पता नहीं, मे भी कोई दिक्कत है, बाद में मैं बहुत भाई पछताऊं कि यार क्यों हटवा दिया मैंने BSNL। अगर वैसा होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, नहीं हुआ तब भी अपडेट करूंगा। एक इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू लेके आएंगे, और वो सब लॉन्ग टर्म रिव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। और यहाँ पे इसी से एक रिलेटेड है लास्ट क्वेश्चन कि मैंने जियो और एयरटेल का यहाँ पे वेट क्यों नहीं करा। तो यहाँ पे मेन रीजन ये था कि जो एयरटेल और जो जियो लेते हैं वो ज्यादातर OTT सर्विसेज के लिए यहाँ पे लेते हैं। OTT सर्विसेज इनकी भी यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे इनके प्लान आ रहे होंगे, तो OTT सब्सक्रिप्शन ये भी दे रहे हैं। बट मुझे OTT सब्सक्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास यहाँ पे सारे OTT हैं ऑलरेडी सेपरेटली। यहाँ पे मैं कम स्पीड वाले प्लान रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मोर देन एनफ रहते हैं, तो इसलिए मुझे OTT यहाँ पे जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हमारे एरिया में 3 साल हो चुके हैं जियो की तार बिछे हुए, मे बी 4 होने वाले हैं शायद से। और अब जाके यहाँ पे मेन जो एक एरिया है वहां पे जियो आया है। हमारे इस एरिया में तो अभी भी जियो की तार नहीं बिछी, तो कब जियो की तार बिछेगी, कब तक ये लोग लगाएंगे, इसका कुछ भी यहाँ पे मतलब टाइमलाइन नहीं है। सेम विद एयरटेल, यहाँ पे एयरटेल की भी कोई तार नहीं बिछी, और इनके प्राइसेस भी बिल्कुल कंपेटिटिव है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं मुझे। इनके सर्वर एयरटेल से उठा रहे हैं, तो जब एयरटेल अच्छा होगा तो यहाँ ये भी अच्छा ही होगा। अचिन को यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं लगाए हुए, उसे कोई दिक्कत नहीं आई इन जनरल मैं कहूंगा, इसलिए मुझे ज्यादा कन्वीनियंस था। प्लस ये लोग हमारे यहाँ जो कनेक्शन होते हैं केबल कनेक्शन वो देते थे, तो पहले हमारे यहाँ बहुत टाइम तक केबल कनेक्शन रहा, कम से कम हमारे यहाँ 10 साल यहाँ पे इनका केबल कनेक्शन रहा होगा। तो हमें पता है भाई इनकी सर्विस कैसी है, बंदे के नंबर्स है, पर्सनली जानते हैं लोगों को यहाँ पर लोकल में। तो बिल लेने भी कभी घर आ जाओ, मान लो हम नहीं होते तो घर वाले भी बिल दे देंगे। तो जो हमारा इन बंदों के साथ इनकी जो कंपनी है इसका जो पर्सनल कनेक्शन है वो भी एक यहाँ पे रीजन है। तो ये तो यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे पूरी वीडियो का मुद्दा यही आता है कि क्या आप लोगों को भी अगर आपके पास BSNL कनेक्शन था हटवाना चाहिए, या अगर आप BSNL कनेक्शन लेने की सोच रहे थे तो क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इन दी एंड डिपेंड करता है आपके यूजर्स पे। अगर आपके एरिया में BSNL के जो चार्जेस इंस्टॉलेशन के वो काफी कम है तो मैं कहूंगा आप डेफिनेटली लगवाओ, क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो काफी अच्छी आती है। और जो हमारे यहाँ पे बाकी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ क्लासेस भी ले रहे हैं, उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। मे भी अगर आपका कॉलेज ऐसा है कि जहाँ पे दिक्कत आ रही हो तो भाई वो तो किस्मत पे होगा यहाँ पर। बट अगर आपको सिर्फ स्पीड के लिए चाहिए, स्ट्रीमिंग के लिए चाहिए और BSNL सस्ता पड़ रहा है तो आप BSNL डेफिनेटली लगाओ। बट मैं यही कहूंगा कि अगर आपके एरिया में कोई लोकल फाइबर है तो आप लोकल फाइबर को एक बार जरूर कंसिडर करना। उनके प्राइसेस देखो, उनकी सर्विस देखो, जहां जहां लगाए उनसे बात करो, पूछो कि कितना प्राइस है लगाने का, थोड़ा आप नेगोशिएट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से, अपने यूजर्स के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप लगवा सकते हो। तो दोस्तों बस यहाँ पे इतना ही था इस वीडियो के लिए। होपफुली आपको कुछ वैल्यू मिली हो, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मेरे कुछ कंसर्न हो, अगर वो आपके कंसर्न हो तो आपको एक हेल्प हुई होगी। और अगर आपकी कोई हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप ये वीडियो देख के भी आपने डिसाइड कर लिया है कि BSNL नहीं लगवाना है क्योंकि सस्ता पड़ रहा है, जो भी रीजन है, तो इस वक्त यहाँ पे एक BSNL की प्रॉपर इंस्टॉलेशन वीडियो आ रही होगी, आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट करो और आपको बहुत ज्यादा और यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।